ओके, रुकैया बिनते मोहम्मद, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। मक्के के अंदर शी वाज द सेकंड डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फॉलोइंग ज़ैनब। वालदा दोनों की सेम है, हजरत खतीजा, ठीक है। She was born in 601 AD, which is technically almost 9 years before the advent of before Islam. होली प्रॉफिट की पैदाइश कब हुई इसने? यस, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था। She was married to the son of Abu Lahab. Son was उतबा, जिन्होंने इस्लाम के बाद इनको डाइवोर्स दे दी, ठीक है। इस्लाम आने के बाद इनकी जिंदगी मक्के के अंदर कैसे गुजरी? जैसे ही होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अनाउंस किया तो दोनों बेटियों ने फौरन से इस्लाम, चारों ही बेटियों के बारे में यही है कि दे एक्सेप्टेड इस्लाम एट वंस, ठीक है। जब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ओपनली प्रीच करना स्टार्ट किया, कैन यू प्लीज टेल मी आफ्टर हाउ मेनी इयर्स प्रॉफिट स्टार्टेड टू प्रीच ओपनली? 3 years। और क्या आप मुझे वो आयत सुना सकते हैं जो आप रेफरेंस में लिखते हैं P1 के अंदर, जिसमें आपसे पूछा जाता है ओपन प्रीचिंग के बारे में? नहीं, गलत। प्रोक्लेम ओपनली एंड इग्नोर द आइडल वर्शिपर्स, ये कहां पर होली प्रॉफिट ने ये आयत कही थी? माउंट ऑफ सफ़ा, ठीक है। सफ़ा की पहाड़ी पर होली प्रॉफिट ने आए थे जब कहीं अबू लहाब ने पूरी एक गैदरिंग हुई थी, जहां पर होली प्रॉफिट ने उनको बुलाया था और पूछा था कि आप मुझ पे यकीन करेंगे, मैं आपको बताऊं आपके पीछे से आर्मी आ रही है, वो वाला पूरा इवेंट याद है ना? जैसे होली प्रॉफिट ने, अबू लहाब ने वहां पर भी बदतमीजी की थी होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम से, ठीक है। अबू लहाब चचा है होली प्रॉफिट के, सगे चचा। और फिर क्या किया था? कैन यू प्लीज टेल मी 4 नेम्स, 4 होली प्रॉफिट के चचा के नाम, कोई से भी 4। अबू लहाब, अबू तालिब, हमजा, अब्बास। डज दैट मेक सेंस? ये चारों आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो सीन क्या होता है? सीन ये होता है कि जैसे ही होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ओपन प्रोक्लेमेशन दिया, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का सफ़ा की पहाड़ी पर ये बयान कि इस्लाम आ गया है, अबू लहाब ने बदतमीजी की और अपने बेटों को कहा आज उतबा, ठीक है, कि रुकैया को फौरन डाइवोर्स दे दें। और फिर मैंने आपको बताया रुकैया को किसने शादी की लेटर ऑन? डज दैट मेक सेंस? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, अरब दस्तूर के मुताबिक, अरब कल्चर ये था कि अगर आप, जैसे मिसाल के तौर पे अगर फादर कहता था तो आपको डिवोर्स देने की जरूरत पड़ती थी। अगर आप डिवोर्स नहीं दो तो फादर जो है वो आपसे कोई ताल्लुक कायम नहीं रखते थे, सही है। तो उतबा वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, वहां पर प्यार मोहब्बत की कहानियां रोमियो एंड जूलियट नहीं थी, ठीक है। तो उतबा वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड ही हैड टू, ठीक है। और फिर उस्मान बिन अफ़ान हु आल्सो बिकेम आवर विच कैलिफ? थर्ड कैलिफ, मैरिड टू, आर वी क्लियर ऑन दिस? अगर आप लोगों ने स्लाइड्स का जायजा लिया हो तो उसमें जब माइग्रेशन टू एबिसीनिया, साहिल माइग्रेशन टू एबिसीनिया कौन से ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में हुई? क्या रिवाइज कर रही हो? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मतलब रिवाइज क्या कर रही हो, ये क्या परफॉर्मेंस है जी? In the 5th year of prophethood, when Holy Prophet peace be upon him granted the permission to Muslims to migrate to Abyssinia. Abyssinia में किंग कौन था, नाम बताओ? नजाशी, नेगस, ठीक है। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जैसे ही ये देखा लोग माइग्रेट कर रहे थे तो उसमें हजरत उस्मान एंड हिज वाइफ रुकैया आल्सो माइग्रेटेड, जिसके बारे में होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने क्या फरमान दिया? होली प्रॉफिट सेड कि ये पहला कपल है, उस्मान एंड रुकैया इज द फर्स्ट टू माइग्रेट अल्लाह की राह में आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ इब्राहिम एंड हजरत हाजरा, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? ऑल राइट। अच्छा, एक रिवायत जो हमें यहाँ पर मिलती है, जैद बिन, याद है जब मैंने आपको ज़ैनब बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया जब जैद बिन हारिस उनको मक्के से मदीना लेके आ रहे थे उनको मिसकैरेज हो गया था। इसी तरह एक रिवायत यहाँ पर हमें मिलती है कि जब रुकैया, ये वाली रिवायत, शी ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड अ मिसकैरेज,
ठीक है, आइदर वाइल ट्रेवलिंग टू एबिसिनिया, और जैसे ही वो वहां पर पहुंची उन्हें ये न्यूज मिली कि शी हैज लॉस्ट हर चाइल्ड व्हिच वाज स्टिल इन द फॉर्म ऑफ फीटस, बट ऑफ कोर्स मिसकैरेज होता है। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कहा जाता है कि 6 साल की इन्होंने एक शी एक्चुअली गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय, ठीक है, whom she named Usman, right after the name of his, oh sorry, from Usman in Abyssinia, who died at the age of 6 years। एक छोटी सी बात जो यहाँ पर याद रखें, ये जितने भी बच्चों के बच्चे हैं इनके बारे में हमें दो ट्रेडिशंस मिलती है। एक ट्रेडिशन ये कहती है कि ये 2-3 साल तक जिंदा रहे, और दूसरी ट्रेडिशन ये कहती है कि ये जो है वो फौरन ही पैदा होते। जिस तरीके से अगर आपको याद हो, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के सन्स में से देयर वाज अ सन कॉल्ड इब्राहिम, देयर वाज अ सन कॉल्ड कासिम, जिस वजह से होली प्रॉफिट को टाइटल भी मिला अबुल कासिम का। उनके बारे में भी यही रिवायतें हैं, कुछ कहती हैं कि दे रिमेन्ड अलाइव फॉर 2 years, और कुछ रिवायतें ये कहती हैं कि दे डाइड इन इन्फेंसी, जिसके ऊपर अबू लहाब इतना खुश हो गया था कि उसने भतीजे के घर वफात पर मिठाइयाँ बांटी थी अपने सराउंडिंग के अंदर, एंड ही स्टार्टेड टू कॉल होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम व्हाट? अख्तर। आर वी क्लियर ऑन दिस? बात समझ में आई? तो ये आप लोगों के ऊपर है, इसमें कोई आप लोगों को स्ट्रिक्ट मार्किंग या चेकिंग का डरने की जरूरत नहीं है। यू आर फ्री फ्रॉम दिस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब इनकी लाइफ मदीने के अंदर, ये बहुत बड़े हिस्टोरियन है, मैं चाहता हूँ आप लोग इनके नाम याद कर लें। इब्ने साद, तबारी, ओ सॉरी, तबारी इज अनदर हिस्टोरियन। इब्ने साद, इनकी किताब का नाम यहाँ पर नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, तबकाते इब्ने साद, ठीक है। ये बहुत बड़े हिस्टोरियन है, इनको नाम याद कर लें। ही इज वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरियंस आफ्टर आफ्टर होम, आफ्टर इब्ने इशाक, ठीक है। इमाम इब्ने इशाक के बाद जिन्होंने, ये कौन है इब्ने इशाक? ही एक्चुअली रोड द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वफात के 150 साल बाद उनकी पहली बायोग्राफी लिखी गई, और वो किसने लिखी थी? इब्ने इशाक ने, ठीक है। इसी तरह इब्ने साद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन। इसी तरीके से एक और नाम है, वो भी याद कर लो, साद, इब्ने साद याद करो, इब्ने इशाक याद करो, एंड लर्न अनदर नेम कॉल्ड तबारी, ठीक है। ये 3 हिस्टोरियंस हैं जो आपको काम आएंगे, अभी से याद कर लें, क्योंकि लाइफ इन मक्का एंड मदीना का अगर आपसे मिसाल के तौर पे पूछा जाता है बदर का वाकया सुनाओ, तो आप अपना आंसर इस चीज से स्टार्ट कर सकते हो कि अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल ऑफ बदर अपीयर्स इन द सीरा बाय इब्ने इशाक। समझ रहे हो? इस तरीके से यू कैन स्टार्ट योर आंसर्स, ठीक है। अच्छा, तो ये कहते हैं इब्ने साद अपनी किताब तबकात इब्ने साद के अंदर ये फरमाते हैं कि रुकैया मदीने के अंदर आ गई कब? 2 एज के अंदर। जब इस वक्त कौन सा क्या चल रहा था 2 एज के अंदर? ये ईयर किस लिए मशहूर है? बैटल ऑफ बदर। दिस इज फेमस फॉर, आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? हजरत उस्मान पढ़ाते हुए मैंने आपको एक बात बताई थी कि हजरत उस्मान ने जंग बदर के अंदर शिरकत नहीं की थी। हजरत उस्मान ने जंग बदर के अंदर शिरकत नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? उसके पीछे रीजन क्या है? हजरत रुकैया को स्मॉल पॉक्स हुए थे, और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हजरत उस्मान को मना किया था कि तुम्हें हमारे साथ जंग में आने की कोई जरूरत। तो जो अव्वलीन साहबा हैं उनमें से सब जंग बदर में शामिल थे, सिवाय हजरत उस्मान के। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, जस्ट बाय द वे, जो यूथ थे, नौजवान थे, उनको भी होली प्रॉफिट ने जंग बदर के अंदर, जंग बदर में हम कितने मुसलमान थे साहिल? काफिर कितने थे? काफिर किसकी लीडरशिप में थे? शाबाश, बेवकूफ, किसकी लीडरशिप में थे? किसकी लीडरशिप में थे? अबू जहल। और अबू जहल जब मारा गया, किसने मारा था उसको? वेरी गुड, दो भाइयों ने। आप मिक्स कर रहे हो, you are merging the orphans of those lands with these two brothers, ठीक है ना? रिवाइज रिवीजन, इस्लामियात इज लेंदी, ठीक है। ओके, ऑल राइट, डज दैट मेक सेंस? अच्छा,
अच्छा, इनकी खूबसूरती के चर्चे के बारे में, ये एक इम्पोर्टेंट रिवायत है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी से रिवायत के ये देखें, ये कौन है, मुझे इनका बताएं, हु इज ही, और इनको हमने कहाँ पर डिस्कस किया है। हसनैन, उसामा बिन जैद। उसामा बिन, अच्छा ये इनसे कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको बता दूं, वो बड़ा आसान सा बात है कि एक बार उसामा बिन जैद इनको देख रहे थे तो होली प्रॉफिट ने पूछा कि ओ उसामा, हैव यू सीन एनीवन मोर ब्यूटीफुल देन दिस कपल, तो उसामा सेड नो इंडीड। ठीक है, ये तो बात है। मेरा आपसे सवाल बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, बड़े लोगों से छोटा सा सवाल है कि उसामा बिन जैद को हमने कहाँ पर स्टडी किया था। वेरी गुड, ही वाज द सन ऑफ जैद बिन हारिस। कैन यू प्लीज टेल मी जैद बिन हारिस की डेथ कब हुई? वेरी गुड, बैटल ऑफ मोहत्ता के अंदर। और उसामा बिन जैद को हमने और कहाँ पढ़ा था? जी असद। आपसे नहीं पूछा, आप असद हो, अब से आपका नाम रख देता हूँ सिजा की जगह। क्या हो गया? अबू बकर की खिलाफत याद नहीं है आपको? उसामा's एक्सपीडिशन टू सीरिया, उसामा को भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था? सीरिया भेजा गया था। ओके, इनका इंतकाल इज इन एट द एज ऑफ 23 इन 624 एडी। ठीक है, अच्छा देखो, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। कुछ रिवायतें कहती हैं 23 में, कुछ रिवायतें कहती हैं 21 में। अगर सर हमने 20 लिख दिया या 24 कर दिया तो कयामत आ जाएगी? डोंट वरी, कयामत नहीं आएगी। दीज आर ऑल हिस्टोरिकल अकाउंट्स जिसके अंदर नंबर्स और एज थोड़ा बहुत वेरी करते हैं। ठीक है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था क्योंकि इसी दिन हमारे पास क्या न्यूज आई थी कि शी डाइड ऑन द वेरी डे जब हमारा इस्लाम का परचम लहरा गया था। तो काफिरों के आगे उस वक्त की न्यूज थी। तो मदीने में आप सोचें क्या आलम होगा। कहा जाता है कि जिस वक्त कासिद मदीने ये खबर लेके आया था कि मुसलमान जीत गए हैं जंग के अंदर और काफिरों को हरा दिया गया है, उस वेरी डे शी डाइड। Does that make sense? These are all riwayat. He was buried in Jannatul Baqi. ये दो दो डॉटर्स हैं। कोई मसला, कोई सवाल आपको? नेक्स्ट डॉटर इज उम्मे कुलसुम, वो भी करा रहा हूँ 2 मिनट।